ये प्रधानी के चुनाव के कारण राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि आप अपने देश की मिट्टी को ही बेच रहे हो, जमीन को ही बेच रहे हो। एक वोट हाउस शामली के इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं फेल है। वेलरे सितंबरी सभी लोग जिम्मेदार है इसमें। पता है एडीएम साहब को ज्ञापन दिया अभी थोड़ी देर पहले, डीएम साहब तो दे नहीं, तो एडीएम साहब ने एक बात कही अभी, क्या लगा हमारे लिए तो अतिथि देवो भव है। देखो एडीएम साहब मैं तो साफ साफ कहना चाहूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, आप चेस में बुरा मान लो भला मान लो, लटता नागने पड़ेगी। अरे इलाज ऐसा होगा फिर मनो आसपास शामली जनपदों में बांग्लादेशी दिखाई नहीं देवे। तो आप मानते हैं कि राजनीति की वजह से सही जांच नहीं हो पा रही? अगर राजनीति ना होती वे साढ़े यहाँ जाते के। आज क्या पूरा मामला है? आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और एडीएम महोदय को आपने जो है प्रार्थना पत्र दिया। मामला ये है, पिछले SIR का मुद्दा चल रहा है, वोट बनने लग रही है। दूसरा विषय ये है कि हमारे देश में दुनिया से कहीं भी आदमी आवे और बस जावे, ये तो धर्मशाला समझ ली इन लोगों ने। अभी जनपद शामली की बात करें, जनपद शामली में पूरे देश में SIR का काम चल रहा, वोट बनने का काम चल रहा है, लेकिन जनपद शामली के अंदर मैं जिस गांव की बात कर रहा हूँ, कावडोत हो, हसनपुर हो या कुडाना हो, इन गांव में प्रत्येक गांव में सैकड़ों की संख्या में रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं तो उन लोगों को कहता हूँ जो लोग वहाँ के प्रधानी के चुनाव के कारण राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि आप अपने देश की मिट्टी को ही बेच रहे हो, जमीन को ही बेच रहे हो। एक वोट के कारण क्या साबित करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो कि भारत माता से बढ़कर क्या बांग्लादेशी हो गए? अभी SIR हुआ तो इसमें भी कुछ आपको लगता है सही नहीं हुई? मैं तो कहना चाहता हूँ शामली के इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं फेल है। वे लोग कहाँ हैं इंटेलिजेंस के, IB के? क्या बाहर से बांग्लादेशी आकर शामली में बस रहे हैं? सब लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस भी ने उनकी वोट बनाई, जो प्रधान उसमें शामिल है और तमाम ये लोग जो इसमें शामिल है, उन लोगों को बचा रहे हैं, उन लोगों पर सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पूरे सिस्टम पे उंगली उठ रही है। पूरे सिस्टम में सभी लोग जिम्मेदार है इसमें। अरे कोई धर्मशाला थोड़ा है कि बाहर से आओगे तुम, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से होगे, यहाँ बस जाओगे। हमारे देश के लोग तो भूखे मरा लग रहे, शिक्षा बढ़िया नहीं, पर्यावरण ठीक नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है, और बाहर के लोगों को और यहाँ घुसेड़ दो। और अभी मैं तो कह रहा था एडीएम साहब को ज्ञापन दिया अभी थोड़ी देर पहले, डीएम साहब तो दे नहीं, तो एडीएम साहब ने एक बात कही अभी, क्या लगा हमारे लिए तो अतिथि देवो भव है। देखो एडीएम साहब मैं तो साफ साफ कहना चाहूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, आप चेस में बुरा मान लो भला मान लो। अतिथि देवो भव, अतिथि दुनिया पड़ी, हमारे देश के नागरिक है, अतिथि करो, है ना। अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, क्या बांग्लादेश वालों को हम अतिथि सम्मान नहीं देने के? उन्हें तो हम अगर कार्रवाई नहीं करते तो हम एक टीम गठित करके लट तक बाहर काट देगा ना काम मत, फिर बाद का काम है, तुम सड़क पता कहाँ लेकर जाओ कहाँ नहीं। किस बात के लिए उन्होंने अतिथि देवो भव कहा? कि लोग बांग्लादेश से है, उनके लिए। हाँ, बांग्लादेश से क्या लगा अतिथि देवो भव है, यह कौन सी बात हुई? मैं तो बड़ा बुरा लगा इस बात को सुन के। व्यक्तिगत विचार है उनका, कहीं ना कहीं गलत बात है ये। और मैं तो कहना चाहता हूँ, देखो ये विषय अलग है, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इसमें शामिल है। तो क्या रुक रहेगा आपका? क्या आश्वासन दिया एडीएम महोदय ने आपसे? इन्होंने समय मांगा है 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होती है फिर इनका इलाज हम करेंगे। साड़ू का इलाज फिर वही तो बात है, फिर तो लटता नागने पड़ेगी। अरे इलाज ऐसा होगा फिर मनो आसपास शामली जनपदों में बांग्लादेशी दिखाई नहीं देवे। तो आप मानते हैं कि राजनीति की वजह से सही जांच नहीं हो पा रही? अगर राजनीति ना होती वे साढ़े यहाँ जाते के। नू बता दे भाई, राजनीति तो जी भी तो यहाँ बस रहे, कावड़ोत में 400-500 की संख्या में बस रहे। कौन कौन से गाँव? कावड़ोत है, हसनपुर गाँव है, कुडाना गाँव है। ये कह रहे क्या लगा भाई सिगली घर है, सिगली घर तुम्हें पता क्या है? वे रोंगे आके बस रहे और यहाँ शामली के प्रशासन का जून ही रहेंगे। अरे उन लोगों पर कार्रवाई करे सख्त से सख्त, ऐसे लोगों पर जिन लोगों ने वे बसाए। और कहा है इंटेलिजेंस के लोग जांच करके जो भी लोग इसमें शामिल है उन्हें जेल में डालने का काम करे और उन्हें बाहर निकालने का काम करे। 1 हफ्ते के अंदर है तो बांग्लादेश के बॉर्डर पे हो, वरना हम पूछा ना बांग्लादेश के बॉर्डर पे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, किन बातों को लेकर क्या आश्वासन आपको दिया एडीएम महोदय ने? एडीएम महोदय ने तो कोई आश्वासन हमें दिया नहीं, बस ये खाना पूर्ति सी कर ली। हमें तो लगता नहीं कुछ करेंगे। इसमें जो है जो ये रोहिंग्या बसा रखे बस यहाँ पे गांव में आकर धीरे धीरे, ये कावड़ों थे, कावड़ों से हसनपुर चले गए, उड़ाना चले गए, ऐसे ऐसे करके ये बोलते अपने आप को सिगलीगर, लेकिन इनके पास में कोई भी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि यहाँ के निवासी है। और अब तो बीजेपी पार्टी सक्रिय नहीं लग रही, इनके जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर या जो कमेटियां बनी रहती हैं अलग अलग, जो इनके सदस्य हैं वो लोग नहीं इसमें देख रहे हैं कि क्या सही जांच चल रही है? नहीं, वो चल रही है, वो भी देख रहे हैं, लेकिन ये जो है राजनीति जो है प्रधानी के चुनाव से बन रही। प्रधान ने अपनी वोट के खातिर इन लोगों को यहाँ पे बसाया
और यही उनको प्रण दे रहे। लेकिन अब ये बताइए SIR में जो है, SIR में इन पर कोई दस्तावेज नहीं मिले और पंचायत चुनाव में इनकी वोट है, तो इनकी वोट तो कट जानी चाहिए। तो आपकी मांग है कि वोट इनकी कटे और ये यहाँ से जाए बांग्लादेश ही जाए। जाए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।